और टेक्निकल कमेटी जो बनाई गई उसे टेक्निकल ड्रॉप आउट कर दिया। अब उसके बाद आपका क्या आइंदा का दायरा है ये बताइए। मैंने आपको बता दिया है, हुकूमत कुछ भी कहती रहे, मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात कही है कि जो IMF का नाम लेकर वो बातें कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। IMF का कंसर्न ये है, वो मैं IMF पे तो एक अलग गुफ्तगू हो सकती है कि इनके प्रोग्राम में जो जाता है पनपता क्यों नहीं है, ये भी एक हिस्ट्री है। लेकिन IMF का जो कंसर्न सामने आता है वो ये है कि एक तो उनके कर्जे वापस हो, और दूसरा ये है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, तीसरा ये है कि आमदन हो हुकूमत के पास। इसका मतलब ये तो कहीं भी नहीं है। जब खुद IMF ये कहे कि फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाए और वो कहे कि तालीम पर और दवाओं पर आप टैक्स ना लगाएं और हेल्थ पर टैक्स ना लगाएं, तो ये तो IMF की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ना। वो जागीरदारों पर टैक्स लगाने का तो कहा हुआ है उन्होंने। अलग बात है कि IMF भी हल्के से कहती है ये बात। जो गरीबों के टैक्स हैं, बिजली के बिल हैं, वो ज़रा ज़ोर से बोलते हैं, लेकिन जागीरदारों के टैक्स पर ज़रा कम बोलते हैं। तो ये एक मिली भगत भी होती है। लेकिन हमारा कंसर्न ये नहीं है, हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आमदनी हो हुकूमत की, उसमें करप्शन ना हो, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि जो ऑलरेडी टैक्स दे रहे हैं वही भुगतते रहें और आवाम भुगते हैं और बिजली के बिल महंगे हों। हमारे सारे मुतालबात वो हैं जो काबिल अमल हैं, उन्हें मानना चाहिए। हाफिज़ साहब, तनवीर सबासी GNN टेलीविजन से। पहली तो चीज़ कि आप लोगों का धरना एक बड़ा अच्छा है, इस लिहाज से भी है कि लोगों को खासतौर पर यहाँ पर उस तरह से मुश्किलात नहीं होती जिस तरह आम जमात के एहतजाज या धरने की वजह से होती है। लेकिन इस सब के बावजूद सबसे अहम चीज़ ये है कि आप लोगों का जब धरना यहाँ पर आया, आप लोगों ने कॉल दी, बीच चौक फिर लियाकत बाद में आप लोग आके बैठ गए। आज 9वां दिन है, लेकिन 2 मुलाकातें आपकी हुकूमत से हो गई, लेकिन आपके तमाम तक जो मुतालबात, जो अवामी मुतालबात हैं, उसके बावजूद हुकूमत की जो संजीदगी जो होनी चाहिए वो नज़र नहीं आ रही। तो अगर वो हुकूमत इस तरह से संजीदा नज़र नहीं आती तो क्या आपका लायमल है, क्या आप करेंगे आगे, बीचों को देंगे या फिर हुकूमत के इंतजार में यहीं पर ही वो विराजमान रहेंगे? भाईजान, मैं तो रोज़ बता रहा हूँ, अब एक दिन में तो सारा प्लान नहीं बताया जा सकता। जब हम यहाँ इस्लामाबाद आ रहे थे तो उसमें हमारा प्लान तो ये था कि ये जमहूरी रवैयों का मुजाहरा करते और हमें बैठने देते, तो इन्होंने चारों तरफ इस्लामाबाद को सील कर दिया। तो हमने वो सारे कंटेनर तो हटा दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे कारकुनों के लिए कंटेनर तो कोई हैसियत नहीं रखती, अल्लाह का बड़ा करम है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हमने तसादुम से बचने के लिए, अगर वो तसादुम उस वक्त हो जाता और चारों तरफ हंगामाराई होती, शेलिंग हो रही होती, लोग जख्मी हो रहे होते, तो वो एक दिन की कार्रवाई होती, जमात इस्लामी को तो उसका फ़ायदा हो जाता सियासी तौर पर, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं मिलता। हुकूमत वर्सेस जमात इस्लामी मौजू बनता, जमात इस्लामी की गुटी चढ़ जाती और पाकिस्तान के अवाम के लिए ये आवाज़ जो अब एक मुस्तहकम आवाज़ बन गई वो नहीं बनती। लिहाजा हमने तदब्बुर का सबूत देते हुए अपने धरने को पहले 3-4 धरनों में तब्दील किया। डी चौक में पहुँच गए थे हमारे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं पहुँचे थे। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर इसको एक पुरअमन सियासी मुज़ाहिमत का नुक्ता आगाज़ बना दिया। यहाँ रहते हुए हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैंने बताया शहर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने शुरू हो गए, आगे यहाँ से जाने के भी सारे ऑप्शन मौजूद हैं, शाहराहों पर बैठने का ऑप्शन भी मौजूद है, हड़ताल का ऑप्शन भी मौजूद है। और फिर उसके साथ साथ फिर भी अगर ये संजीदगी का मुजाहरा नहीं करेंगे तो आवाम से और ताजिरों से और सनतकारों से इस बाइकआउट का ऑप्शन भी मौजूद है जो बिजली के बिल अदा ना करें। और उसके बाद का ऑप्शन भी मौजूद है कि फिर ये पूरी तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक में तब्दील हो जाए। तो लेकिन मैं आपको सारा तो अभी से नहीं बताऊँगा ना, रात की बात है। बस मेरे ख्याल है आपके सवाल में ही पूरा जवाब मौजूद है, मुझे मज़ीद कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया जनाब। हाफिज़ साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि तकरीबन हमारे तमाम दोस्त आपसे अपने राय अमल का पूछना चाह रहे हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप
तक हुकूमत को फुल टाइम दे रहे, यॉर्कर नहीं मार रहे, उनको वो डेडलाइन नहीं दे रहे कि हमें हमारे मुतालबात की ये डेडलाइन है, उसके बाद हम अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। आप लोग इस बात को तो जानते हैं ना कि वो अच्छा बॉलर वो होता है, और जब आपको लंबी इनिंग चलानी हो ना तो उसकी लाइन लेंथ दुरुस्त होनी चाहिए, और विकेटों में बॉल करनी चाहिए, और स्विंग थोड़ी बहुत इधर उधर करते रहना चाहिए। और फिर जब थोड़ा सा बात लंबी चले तो फिर यॉर्कर के ऑप्शन भी हैं, बाउंसर के ऑप्शन भी हैं, और फिर जब हमारी बैटिंग आ गई एक दफ़ा तो फिर आप देखिएगा। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया।